इंदिरा गांधी से जुड़े चैप्टर 29C के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत उत्सुकता दिखाई, आप लोगों में से कुछ ने गालियां भी दी और कुछ की ये डिमांड थी कि हम इसका पार्ट 2 लेकर आएँ। तो वही पार्ट 2 आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे एमओ मथाई की किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज के गायब हुए चैप्टर 29C ने लुटियंस दिल्ली में भूचाल ला दिया था। हमने आपको बताया था कि कैसे 12 साल तक चले उस गुप्त रिश्ते और एक सीक्रेट अबॉर्शन के जिक्र ने गांधी परिवार की नींद उड़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी वहां खत्म नहीं होती। वो चैप्टर 29 हमने कुछ ही बताया था, अब हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जो कुछ बचा है वो अब आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये कहानी शुरू होती है उस पन्ना नंबर 153 के बाद। आखिर वो कौन सी बात थी जिसने आयरन लेडी को एक क्लर्क के प्यार में पागल कर दिया था? कैसे एक ड्राइविंग क्लास ने देश की सियासत बदल दी? और सबसे बड़ा सवाल, वो रहस्यमय योग गुरु कौन था जिसने मथाई और इंदिरा के 12 साल पुराने रिश्ते का अंत कर दिया? उस प्रतिबंधित चैप्टर में मथाई ने उस शी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इशारे इतने साफ थे कि बच्चा भी समझ जाए कि बात प्रधानमंत्री निवास की मालकिन यानी इंदिरा गांधी की हो रही है। मथाई ने उनका चित्रण किसी आशिक की तरह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक की तरह किया। मथाई लिखते हैं कि उसकी नाक क्लियोपेट्रा जैसी तीखी थी, आंखें पॉलिन बोनापार्ट जैसी सम्मोहक थीं, लेकिन वो मानसिक रूप से एक स्त्री नहीं बल्कि एक जिद्दी और दृढ़ पुरुष की तरह व्यवहार करती थी। मथाई ने यहां तक दावा किया कि उनके हाथ पैरों पर बहुत बाल थे जिन्हें उन्हें बार बार हटवाना पड़ता था। ये उस आयरन लेडी का चित्रण था जो अंदर से एक बेहद जटिल पहेली थी। लेकिन वो पहेली मथाई के करीब क्यों आई, इसका जवाब भी मथाई ने अपनी डायरी में दिया। मथाई लिखते हैं कि 1947 तक आते आते इंदिरा का जो निजी जीवन है वो पूरी तरह बिखर चुका था। फिरोज गांधी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ कागजों पर जिंदा था। इंदिरा ने मथाई को अपना वो दर्द सुनाया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। इंदिरा ने बताया कि जिस फिरोज के लिए उन्होंने पूरे परिवार और धर्म की दीवारें लांघी थीं, उसी ने उन्हें धोखा दिया। हद तो तब हो गई जब इंदिरा के घर से उनकी महंगी साड़ियां, जूते, कोट गायब होने लगे। एक पार्टी में इंदिरा गांधी ने देखा कि फिरोज की एक महिला मित्र उनकी वही चोरी हुई साड़ियां पहनकर घूम रही थी। इंदिरा इतनी आहत थी कि उन्होंने मथाई के सामने अपने पति के लिए नपुंसक यानी कि इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि अब वो फिरोज को छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी अकेलेपन और टूटन के बीच 1946 की सर्दियों में पंडित नेहरू ने इंदिरा को एक छोटी ऑस्टिन कार गिफ्ट की। इंदिरा को कार चलाना नहीं आता था। उन्होंने मथाई से मदद मांगी। मथाई उन्हें दिल्ली के पोलो ग्राउंड ले जाने लगे। एक दिन मथाई उन्हें कनॉट प्लेस ले गए और कहा कि कल्पना करो कि सड़क पर बाकी सब मूर्ख हैं और तुम सब जानती हो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार चलाओ। जब इंदिरा कार चलाकर लौटी तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी। वो सिर्फ कार चलाना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना सीख रही थी। यहीं से वो दोस्ती एक गहरे आकर्षण में बदलने लगी। दिल्ली के कुतुब मीनार के खंडहरों और रिज के जंगलों में लंबी प्लाईमाउथ कार में दोनों अक्सर घंटों बिताने लगे। एक दिन इंदिरा ने मथाई से शिकायत की कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मथाई ने रूखेपन से जवाब दिया कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन 18 नवंबर 1947 का वो दिन इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। मथाई लिखते हैं कि उस दिन इंदिरा ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, उन्हें चूमा और सीधे शब्दों में अपने दिल की बात कह दी। अगले ही दिन 19 नवंबर को इंदिरा का जन्मदिन था। उसी शाम दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकले और मथाई के अनुसार यहीं से उस 12 साल लंबे शारीरिक और मानसिक रिश्ते की शुरुआत हुई। मथाई ने लिखा कि शारीरिक प्रेम में वो महिला बेहद कुशल थी और क्योंकि मथाई इस मामले में कच्चे थे तो इंदिरा ने उन्हें इससे जुड़ी 2 किताबें भी पढ़ने को दी थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 1958 आते आते इस 12 साल पुराने रिश्ते में दरार आ गई और ये दरार डाली एक नए किरदार ने, एक ब्रह्मचारी, योग गुरु। इतिहासकारों के अनुसार ये इशारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की तरफ था जो उस वक्त इंदिरा गांधी के योग गुरु बनकर उभरे थे। मथाई ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन उन्होंने इंदिरा और उस ब्रह्मचारी को एक कमरे में बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। मथाई सन रह गए। जब मथाई ने इंदिरा से सवाल किया तो उन्होंने बड़ी चालाकी से इसे आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल टीचिंग का नाम देकर जस्टिफाई कर दिया। मथाई के लिए सबसे बड़ा धोखा था। वो टूट गए। उन्होंने इंदिरा के सारे पुराने खत उन्हें वापस लौटा दिए और 1959 में पंडित नेहरू का दफ्तर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाते जाते मथाई ने किताब में एक मशहूर लाइन लिखी है जिसका अनुवाद यह है कि नरक में भी उतना प्रकोप नहीं होता जितना एक ठुकराई हुई स्त्री का होता है। एमओ मथाई का 29वां चैप्टर आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे
एक निकाले गए कर्मचारी की कुंठा और बदला मानते हैं, तो कुछ इसे सत्ता के गलियारों का सबसे कड़वा सच। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये गायब हुआ पन्ना आज भी बताता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो किताबों में छपा है, इतिहास वो भी है जिसे पन्नों के बीच से फाड़कर गायब कर दिया गया। प्रणाम।